श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गयुधं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधतु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवम त्रिलोकीनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 4 हमारे इस ग्रंथ में हम आपको अष्टम विचार के अंतर्गत आज उखल बंधन लीला भगवान की बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की, बाल श्री कृष्ण की, कन्हैया कृष्ण की माखन चोरी से तंग आकर मैया यशोदा ने नन्हे कान्हा को उखल में बांधने को निश्चय कर लिया, परंतु नन्हे कान्हा को मैया बांध नहीं पाई। बांधने के लिए प्रयोग की जाने वाली रस्सियां जोड़ने के बाद जब भी रस्सियां जोड़ी जाती थी, ध्यान दीजिए, ऐसी बांधने के लिए ये उखल है तो बांधना है, तो ऐसे आकर रस्सी जो है ये इतना सा छूट 2 इंची छूट जाती, 2 उंगल, ये 2 उंगल छूट गई, 1 उंगली और 2 उंगली। और जोड़ लगाया जाता था, रस्सी को बड़ी किया जाता था, तो बड़ी रस्सी भी कन्हैया को बांध नहीं पाती थी। इस लीला प्रसंग की विविध प्रकार की व्याख्याओं से साथ देखिए, ध्यान से समझिए। भगवान श्री कृष्ण जो है परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ हैं।
जब ब्रह्म के विश्लेषण में, ब्रह्म की विवेचना में हजारों हजारों किस्म की स्मृति और श्रुतियाँ जो है सब लगी हुई हैं, स्मृति ग्रंथ लगे हुए हैं, श्रुतियाँ लगी हुई हैं, और विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। पूर्व पक्ष खुद ही पूर्व पक्ष बन जाते हैं संत लोग, और खुद ही सिद्धांती बनकर निर्णय करते हैं कि अरे भैया सभी बातें ब्रह्म के लिए ही कही जा रही हैं। यहाँ पर भी सब बातें ब्रह्म के लिए कही जा रही हैं। सगुण साकार सविशेष ब्रह्म के लिए, निर्गुण का निराकार निर्विशेष, जैसी चाहे वैसा फलितार्थ आप निकाल लीजिए। शास्त्र भरे पड़े हैं इनकी व्याख्याओं से, और यही आनंद है। हम रस्सी बांधिए, किसी जीव को आप बांध लीजिए, किसी प्राणी को आप बांध लीजिए, पर परमात्मा बांध लेंगे। अरे परमात्मा जो है उसकी इतनी विराटता है कि हमेशा जो है वह जो है अपने एक अंश में पूरे समूचे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, एक ही अंश में। अथवा कि बहुना ज्ञातेन तवा अर्जुन, और क्या जानोगे तुम मेरे बारे में। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं। दाम से बंधना पाने कारण ही प्रभु को दामोदर कहते हैं। दामोदर, दाम माने रस्सी से जो बंध ना पाए वो दामोदर है। यही नाम भगवान का, कई लोगों का दामोदर भगवान का श्री विग्रह भी है वृंदावन में। पांचवें पुरुषार्थ प्रेम की डोरी में यदि 2 अंगुल की कमी है तो ठाकुर जी कैसे बंधेंगे। अब देखिए, ये भक्त की व्याख्या, परम भक्त की व्याख्या, प्रेमी की व्याख्या। अरे मेरे प्रेम में कमी है ना, मेरी कमी है तभी तो मैं बांध नहीं पा रही हूँ उनको। मेरे प्रेम में कमी है ना, तभी तो उनको मैं उनको जो आलिंगन पास में ले नहीं पा रही हूँ। अहंता और ममता ही वह 2 अंगुल का फासला है। अहंकार आपका और ममता, ममता त्यागी नहीं जाती, अहंकार छोड़ा नहीं जाता। तो ये जो ठाकुर जी को बांधने में ये दोनों जो चीज आप कर छोड़ नहीं पाते, अहंता और ममता, ध्यान दीजिए जब बाली ने 2 चीजों को त्याग के ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया राघवेंद्र के, कि हे प्रभु मैं आप पर 2 दोषारोपण किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अहंकार गल गया। जब भगवान ने कहा कि क्या बात करता है तू, तुझे मुझे मार कर सुख मिल रहा है, नहीं नहीं मैं तुझे अजर अमर बना देता हूं, ले जितना चाहे तू उतना जी ले। नहीं, अजर करम तनु राखहूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आपत नहीं। अब आपके साथ साक्षात्कार हो गया है मेरा, मेरी अहंता गल गई और मेरी ममतांगत को भी आप संभाल लीजिए। अहंता ममता की 2 अंगुल लौकिक दाम के प्रतीक, माने लौकिक रस्सी के प्रतीक है। यही बांधे, रस्सी माने जो बांधती है, रस्सी माने जो बांधती है, बांधने का धागा, बांधने का की वस्तु। क्या वस्तु बांधती किसी को? अहंता और ममता ही बांधती जी को, यही उसकी संस्कृति बनाती है, अहंता ममता। इस प्रकार के लौकिक दाम से दामोदर नहीं बांधे जाते, लौकिक रस्सियों से भगवान को नहीं बांध सकते। ठाकुर जी को प्यार से बांधा जा सकता है। भक्तों के प्रेम के अतिरिक्त ऐसा और कोई दान नहीं है। भक्तों के प्रेम के अलावा ऐसा और कोई दाम नहीं है जो श्री दामोदर को बांध सके। प्रभु की कृपा से जीव उन गुणातीत परमात्मा को बांध पाता है। प्रभु को बांधने का प्रयास ही हमें गोकुल से वृंदावन की ओर तो ले जा रहा है। जब तक परमात्मा को प्रेम से न बांधा जाए तब तक संसार का बंधन बना रहता है। परमात्मा को आप प्रेम से बांध लोगे, संसार आपका जो है बंधन रहित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जीवन और मृत्यु की इस अनर्थ परंपरा का उन्मूलन तभी संभव है जब हमारा प्रेम पुरुषार्थ अहंता और ममता से रहित हो। ये मंत्र याद रख लिए, अहम इति। ये जो अहम और मम जो है इसका चक्कर फंसा हुआ है। बहुरूप भाते
माया बहुरूपया रममाणो गुणेषु अस्याम ममहमिति मन्यते। मम और हम का ये मान्यता कब होती है? जब गुण माया के गुणों में रमण करता है जीव, ममता और आसक्ति में। गोकुल या प्रभु की लीला में हमारा प्रेम रूपी पुरुषार्थ वात्सल्य के रूप में पुष्ट होता है। इसी और पुष्ट करती है कन्हैया के बकासुर और वत्सासुर के उद्धार करने की लीला, जो भी हम समझेंगे। वात्सल्य से अभिभूत पुरुषार्थ ही ठाकुर जी को नचा सकता है और गवा सकता है। श्री भागवत में लिखा है क्या, आनंद लीजिए। गोपी भी स्तोभितो नित्य भगवान बालवत क्वचे उद्गायति क्वचेत मुग्धा तदवसो दारू यंत्रवत। जैसे कठपुतली नाचती है, किससे? कठपुतली नचाले वाले के हाथ में डोर रहती है, वैसे ही। और वो तो वो जो है गाना भी गाते हैं भगवान। तो भगवान के द्वारा व्रज के लोगों को अपनी बाल स्वरूप चेष्टाओं से आनंदित करते दिखलाया गया कि किस हद तक जाकर भक्तों की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि गोपियों कहने से लकड़ी के खिलौने जैसा बनकर उनके हाथों के इशारे से नृत्य करते हैं। लकड़ी खिलौने बन गए हैं और जैसे नाच रहे हैं। डोर से बांध दिया उनके हाथ को, ऐसे हाथ उठाया डोर से, एक गोपी ने ऐसे हाथ उठाया है। तो इस प्रकार से दारू यंत्रवत मुग्धा तद्वस्तु उद्गायति क्वचित गोपी भी तो अनृत्य भगवान बाल। और नृत्य करते हैं उनके हाथों के इशारों से, ऐसे ऐसे, और जोर जोर से गाते हैं। उद्गायति उनके आदेश से उठक बैठक करते। विभर्ति क्वचिद आज्ञप्तः पीड़को मान्य पादुकम। और उनके बैठने के लिए पीढ़ा लाते हैं। वो कहती जाओ पीढ़ा लेके आओ और उनके पैरों के लिए खड़ा उड़ा देते हैं। दर्श बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीति आवहन। अपने चाहने वाले भगवान मार्केट पहलवान जैसे ताल ठोकते हैं। बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रीति, अपने लोगों की। दर्शन तद्विदाम लोकात्मनो भृत्यवस्यताम वयस्सु वाह वही हर्ष भगवान बाल चेषित भृत्यवस्यताम। अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं भगवान, तो कुछ भी करते हैं। क्या बात है। अब यदि हम पुरुष ही बने रहेंगे तो भगवान हमारे वश में कभी भी नहीं आ सकते। हमें पुरुषार्थ के अहम को त्याग करना होगा। भगवान के गोकुल से पधारने का तात्पर्य ही यही है कि पुरुषार्थ की तीसरी कर लो। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी वस्तु हो वहाँ सुख ही सुख है। वह सर्वकाल सुख आवहम है, अर्थात वहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। संत शिरोमणि महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने वृंदावन को देखा तो उन दोनों ने अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। आनंद भी आनंदित हो जाए ऐसा स्थल है वृंदावन। आनंद भी आनंदित हो जाए, यानी आनंद कौन? भगवान बाल कृष्ण। अब वो भी आनंदित हो गए वृंदावन को देखकर। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च विषमासीत उत्तमा प्रीति राम माधयो। हे राजन, इस सुखदेव जी कथा सुना रहे भगवान सुखदेव। कहते हैं राजन, वृंदावन का हरा भरा वन
अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचे, और यमुना नदी के सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हो गया। वृंदावन में भगवान वस्त्रपाल बनते हैं, ग्वाले चरवाहे गोचारण का काम करते हैं, गोचारण बंसी बजती है तो संसार का राग मिट जाता है, उसकी जगह विराग ले लेता है। विराग माने कन्हैया का राग। संत लोग कहते हैं कि वृंदावन अकेले नहीं, वृंद लेकर जाओ, ग्रुप में जाओ, समूह लेके जाओ, औरों को भी सत्कार की प्रेरणा देते रहो। प्रेम में ही तो सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा होती है। इसी प्रेम के लिए कान्हा बंसरी बजाते हैं, जीव मात्र को प्रभु की बंसी पुकारती है, परंतु मोहक विषयों में हदभागा फंसा ये जीव श्री कृष्ण की बंसी नहीं सुन पाता। और प्रेमी और प्रीतम के बीच कोई बाधा नहीं रहना चाहिए, इसलिए गोपाल श्री कृष्ण द्वारा वृंदावन में वत्सासुर बकासुर का वध किया गया कि हमारे और हमारे प्रेमी भक्तों के बीच में कहाँ से राक्षस आ गए। तो वत्सासुर राक्षस बछड़ा बनकर बछड़ों घुंड में घुस गया, परंतु अब सब भार हमारे भगवान कृष्ण ने संभाला हुआ है। चुनाचे उन्होंने ही घात लगाकर मारने की इच्छा से आए हुए बछड़े बने हुए राक्षसों को पहचान लिया और तत्काल उन्हें सद्गति प्रदान कर दिया। बकासुर ये जो है वत्सासुर मारा गया। सृष्टिपालक भगवान ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का भार संभालते हुए वृंदावन में विचरने लगे। एक दिन बछड़ों को जलाशय में पानी पिलाते हुए, ध्यान से समझिए कथा को, जलाशय माने सरोवर में बछड़े पानी पी रहे हैं तालाब में। प्रभु अपने बाल गोपालों के साथ चल रहे हैं और देखा कि विशाल और तेज चोंच वाला बकासुर घात लगाए बैठा हुआ बकासुर, उसने तत्काल हमारे कानों को निकल लिया। बकासुर ने घात लगाए बकासुर। यह दृश्य देखकर बलराम जी से सभी बाल गोपालों को मूर्छा आ गई, उनकी समस्त इंद्रियां शिथिल पड़ गई, निष्प्राण प्राय हो गई। ये दुर्घटना से कुछ भी हो जाता है। प्रीतम के साथ ऐसी अनहोनी से प्रेमियों का प्राण ही निकल जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण को निकलने के बाद उससे इतनी जलन हुई बकासुर को कि वह एक क्षण भी हमारे भगवान को अपने देह में रख नहीं सका और प्रभु तुरंत बाहर आ गए। बाहर आकर उसकी चोंच पकड़कर उन्होंने उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, उसे सद्गति प्रदान कर दिया। जब अन्य ग्वालों गोपियों ने प्रीतम प्रभु के द्वारा वत्सासुर बकासुर के मारने का समाचार सुना तो वे प्रभु के दर्शन कर निहाल हो गए। उनकी आंखें उनसे हटना नहीं चाहती थीं। प्रेमी को यही चाहिए कि प्रीतम को निहारता रहे, उनकी कूट लीलाओं में भी उनकी सुकुमारता को देखे, तभी तो उसका प्रेम कृतकृत होगा। संतों की भाषा में वत्सासुर अज्ञान का प्रतीक है और बकासुर दमन का। अज्ञान और दमन का संघात देखिए, भगवान की जितने भी अनंत गुण जितने भी हैं, सारे गुणों का सृजन उनकी प्रकृति उनकी योग माया से होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने गुणों का निःसरण कर सकते हैं आप, इतने रसों का निःसरण कर सकते हैं आप। हमारे प्रीतम का प्यार जो इस प्रकार हमें मिलता है क्योंकि हम उनकी कृपा छाया में जो आ गए हैं। ध्यान दीजिए, यमुना जी वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन जी भगवान के लोक धाम की विहार स्थली है। कुंज निकुंज और निभृत निकुंज यही तो है। गोलोक में कैसे आसुरी शक्तियाँ पनप सकती हैं, इसी कड़ी में अघासुर का वध होता है। अब ये अघासुर का समझेंगे। अघासुर अजगर के रूप में आया, अघासुर अजगर के रूप में आया। यह बकासुर पुतना का छोटा भाई है। बकासुर मारा गया, इसका बड़ा भाई। अघासुर अपने मुंह को पूरा खोल कर ऐसा लेटा हुआ है, पूरे मुंह को खोल दिया है और बालकों के मार पर लेट गया है अजगर के रूप में।
गोपाल उसके मुंह को गुफा समझ ली और उसके भीतर चले गए और साथ में कन्हैया को भी ले लिया कि डर ना लगे। संत लोग कहते हैं कि पाप की बीमारी और सांप के काटे की बीमारी के इलाज में समानता है। काय में समानता है? सांप के काटने की बीमारी और पाप की बीमारी दोनों एक शरीर का असर करती है। सांप द्वारा काटे जाने पर अंग को हम शीघ्र ही काट देंगे तो उसका विष सारे शरीर में नहीं फैल पाता। कहीं सांप काट दे तो आप रस्सी बांध दीजिए, फैल ना सके। इसी प्रकार पाप का विचार आते उसी क्षण नष्ट किया गया तो वह कुविचार हमारे अंतःकरण की पवित्रता को नष्ट कर देता है। यदि आप इसको तत्काल नष्ट कर दीजिए, जैसे आप सांप के काटे दंश को तत्काल रस्सी से रोक लेते हैं, वैसे ही इसी प्रकार पाप का विचार आते हैं, उसको भी नष्ट कर दीजिए। ऐसे अंतःकरण में प्रीतम नहीं आते जहाँ पर जो है पाप ही है। ना विरतो दुश्चरितात, दुश्चरित व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। इसलिए पाप और सांप दोनों ही समान है और दोनों को नष्ट करना अति आवश्यक है। भगवान अपने भक्तों का साथ एक क्षण भी नहीं छोड़ते। उनका भक्त चाहे जहाँ रहे, यदि वह कष्ट में है तो वहाँ भी वह साथ रहना चाहते हैं। क्या बात! कष्ट में है भक्त का, भगवान का भक्त, तो वहाँ भी साथ रहना छोड़ते नहीं। तेरे कर्म के साथ मैं हूँ, कहाँ नहीं रहते साथ में। उनकी मौजूदगी में तो सब महसूस होता है। ध्यान दीजिए, वही तो शिक्षा देते हैं, वही सहने की शक्ति देते हैं, वही फ्यूचर की प्रेरणा। जीताना जिलाना तो वो जीना जिलाना को उनसे सीखे। तो उनका भक्त चाहे जहाँ रहे, यदि कष्ट में है तो साथ रहना चाहेंगे। ये तुम्हारा सांप का मुख था, श्री हरि अजगर के उस मुख से भी जो आकाश को छू रहा था उसमें प्रवेश कर इतना बड़ा रूप बनाया, इतना बड़ा रूप बनाया। अजगर की प्राणवायु ब्रह्म रंध्र को फाड़ कर निकल गई और अघासुर की सद्गति को सद्गति प्राप्त हो गई। संत लोग कहते हैं कि अघासुर उद्धार की लीला इसलिए महत्वपूर्ण है क्या कि इसमें पापी नहीं, अभी तो पाप को ही मारा है भगवान ने। पापी को नहीं मारा, पाप को मारा है। श्री कृष्ण का पुरजोर उच्चारण किया, पाप के भीतर उनके भक्तों ने श्री कृष्ण का पुरजोर उच्चारण किया पाप के भीतर। ध्यान दीजिए, और प्रीतम प्रभु की चरण रज पाकर साक्षात पाप रूप अजगर पाप नहीं रह गया और शुद्ध होकर उन्हीं श्री हरि से एकाकार हो गया। इस लीला प्रसंग का एक आध्यात्मिक अभिप्राय और भी है। बाल गोपाल अजगर को सर्प समझकर उसके मुंह के भीतर नहीं घुसे थे, अभी तो उसके मुंह को उन्होंने वृंदावन का एक रमणीक क्रीड़ा स्तर समझकर उसमें प्रवेश किया था। यहाँ भी अजगर अघासुर ने ऐसा मुंह बनाया कि कोई समझिए कोई रमणीक गुफा है किसी वन में, किसी कंदरा में। इस प्रकार से उसमें जब बलात् घुस गए बच्चे वहाँ पर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या, दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियं व्यात अजगर तुंडेन ही उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। गोपालकों द्वारा अजगर के विशाल मुंह जैसी उस विशाल काय मूर्ति को देखकर उसे वृंदावन का कोई रमणीक क्रीड़ा स्थल माना। पाप भी बड़ा आकर्षक होता है। अजगर रूपी यह सर्व ही साक्षात पाप ही है जिसने सभी को आकर्षित कर लिया। देखने और खेलने की वासना भी प्रबल होती है। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। संत लोग कहते हैं जो पाप रूपी अजगर की पेट में चला जाता है वो बाहर नहीं आ सकता। ध्यान दीजिए, पाप बड़ा ही आकर्षक होता है। पाप करने का कभी प्रसंग आ भी जाए तो अपने प्रीतम कन्हैया को साक्षी बना लो, अपने पुरुषार्थ को समर्पित कर दो। पुरुषार्थ की जगह समर्पण को अपना कृत्य बना लो। समर्पित भक्तों के शासन में तो रहते हैं ठाकुर जी, यही ठाकुर जी का निज भृत्य वर्ग तंत्र है।